हार्ट। देखें ये हमारे पास जो है हमारा यूनिट नंबर 6 है, ट्रांसपोर्ट इसका नाम है और टॉपिक हम हार्ट पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली हार्ट को पढ़ेंगे। ओके, ह्यूमन हार्ट जो है ये जी ह्यूमन हार्ट एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड करना, ठीक है। ये जो है वो ब्लड पंपिंग करता है, इसके अंदर कार्डिक टिश्यूज पाए जाते हैं और वो फिटीग रेजिस्टेंट होते हैं और ये जो है वो थ्रू आउट द लाइफ बगैर रुके पंप करता रहता है, बीट करता रहता है। और 2.5 बिलियन टाइम जो है वो पूरी लाइफ में जो है ये पंप कर रहा होता है, 2.5 बिलियन टाइम्स। पॉइंट समझ आया ना जी। और इसी तरह फिर हम कहते हैं कि एक मिनट के अंदर ये 72 टाइम्स बीट करता है, ये एवरेज है बेसिकली 72 टाइम्स। बाजुकत 60 पे भी चले जाती है, बाजुकत 90 पे भी चली जाती है, तो ये एवरेज 72 टाइम्स जो है वो एक मिनट के अंदर बीट चल रही है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज आता है कि जो हार्ट है ये किस जो है वो जर्म लेयर से डिराइव होता है, तो ये मीजोडर्मल डिराइव्ड है। किस जर्म लेयर से डिराइव्ड है? मीजोडर्मल डिराइव्ड है, ये मीजोडर्मल डिराइव्ड है। अच्छा, हार्ट जो है इस 2.5 बिलियन टाइम्स पूरी जिंदगी में। ओके, अब हमारे पास इसके लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसमें एक ग्रीक टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं जी? कार्डिक, है ना जी, कार्डिक ग्रीक टर्म है और ये हार्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी से कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, इसी वर्ड से डिराइव है। और इसी तरह लैटिन वर्ड है जी एक, ठीक है, लैटिन वर्ड कोर, ठीक है, इस कोर से डिराइव किया गया है कोरोनरी। ये भी हार्ट के लिए एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। हार्ट एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो शेप है ये कोन शेप होता है, लाइक दैट। ये हमारे पास हार्ट है, ये जी, इसमें ये बेस कहलाती है इसकी, और ये जो है वो पॉइंटेड राउंड एंड जो है एपेक्स कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? बेस, और ये क्या कहलाता है? एपेक्स। सही हो गया जी। बेस जो है ये वाली, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के सामने। और ये जो है एपेक्स, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के सामने पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के सामने ये पाई जा रही होती है। बेसिकली हार्ट जो है बेस नीचे को कहते हैं, लेकिन हार्ट के सीन में आप ऊपर वाले पार्ट को बेस कह रहे हैं। इसका फिनोमेना ये है कि हार्ट जो है ये अभी इस तरह से पड़ा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, लेट्स सपोज। तो जब एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट हो रही होती है तो हार्ट ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है, इसकी बेस नीचे की तरफ ही होती है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसीड होने के साथ साथ ये रोटेट करता है और इस तरह से हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी बेस ऊपर चली जाती है और इसकी एपेक्स जो है वो नीचे आ जाती है। अब हमारे पास जो है हार्ट, अगर आप इसकी लोकेशन को समझें तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर पाया जाता है, दोनों लंग्स के दरमियान में जो स्पेस है जिसे आप मेडियस्टिनम कहते हैं, ये वहां पर पाया जाता है, ठीक है। ये कहां पर पाया जाता है? इन मेडियस्टिनम, मेडियस्टिनम बिटवीन लंग्स, लंग्स के दरमियान में जो स्पेस होगी ये वहां पर पाया जा रहा होगा, यहां पर जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो हमारे पास हार्ट है इसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है और उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हम पेरिकार्डियम को समझते हैं जी, ये है पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। किस तरह की मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है ये जी। अच्छा, इसमें जो है वो, इसमें हमारे पास एक कौन सी है? आउटर, और एक कौन सी है? आउटर, और एक कौन सी है? इनर। आउटर और इनर। अच्छा, ये हमारे पास जो आउटर है ये जी, ये वाली, ये इन इलास्टिक इन नेचर होती है। किस तरह की होती है? इन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट व्हाट? प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? ऑफ हार्ट। हाँ, हार्ट जो है उसमें ज्यादा ब्लड आने की वजह से वो एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको ओवर एक्सपैंड करने से कौन बचाएगा? आउटर पेरिकार्डियम। इनर जो है, इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो इसकी फर्दर जो है वो दो जो है वो लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? दो लेयर्स पाई जाती हैं। एक कौन सी है जी? इनर, है ना जी, या जैसे आप इंटरनल कहेंगे, ये जी इंटरनल यानी अंदर वाली। और एक कौन सी है? एक्सटर्नल, ये जी। इन दोनों के दरमियान में, ये जो दो हैं, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस। और यहां पे जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है जी। ये जो हमारे पास एक्सटर्नल है, ये वाली, ये कनेक्टेड होती है किसके साथ? इसके साथ कनेक्टेड होती है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है। और जो इंटरनल है ये अटैच करती है किसके साथ? हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। तो ये अटैच करती है किसके साथ? अटैच विद व्हाट? विद एपिकार्डियम। विद व्हाट? एपिकार्डियम। ये किसके साथ अटैच करेगी? बताइएगा जी। ये एपिकार्डियम के साथ अटैच कर जाएगी। ये भी बात समझ आ गई आपको? पेरिकार्डियम समझ आया? आगे सुनिएगा। ये हमारे पास हार्ट है, मैं हार्ट यहां पे ड्रॉ करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग समझ लें, फिर हम उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मर्ज कर देंगे ताकि हार्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हम हार्ट के चैम्बर्स पे बात करते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। ये ऊपर वाले हैं और ये 2, हाँ जी। और ये जो है वो कौन से हैं? ये जी नीचे वाले। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं हम? बताइए। एट्रिया कहते हैं, है ना जी। एक बात याद रख लें, इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, इसे ऑरिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल्स। एट्रिया का ही दूसरा नाम है। अच्छा, नीचे वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। और इसे हम बेली ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। बेली ऑफ हार्ट। ये भी याद रख लें आप कि इसे हम क्या नाम देते हैं? अच्छा, ये साइड हमारे पास कौन सी साइड है? ये राइट साइड है। और ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है हार्ट की। एक बात जो और याद रखनी है आपने, वो ये वाली है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, और ये जो राइट साइड है ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। और इसमें कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। ये भी समझ आ गया? अच्छा, अब आगे देखिएगा। हार्ट जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। नोटिस कर लें कि जो हमारे पास एट्रिया है ये किस तरह के होते हैं? थिन वॉल्ड। और वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड, ठीक है। अलबत्ता जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला कौन सा था? राइट एट्रिया, ये कौन सा था? लेफ्ट एट्रिया, ये कौन सा था?
राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी बात समझ आ गई सबको? ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी जो वॉल्स है वो 3 टाइम्स मोर थिक होती हैं देन, क्या बात है, यही हम लिखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या है जी, 3 टाइम्स ज्यादा क्या है, थिक है, देन व्हाट, देन राइट वेंट्रिकल। जी सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, वेरी गुड। अब नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास ये जो चैम्बर्स हैं इनके दरमियान में, इन चैम्बर्स के दरमियान में क्या पाया जाता है जी, स्पेस पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है, स्पेस। अच्छा, ये जो स्पेस होती है इसे ग्रूव कहते हैं। ग्रूव वैसे घड़े के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, है ना जी, ग्रूव घड़े को कहते हैं। तो ये भी बेसिकली डिप्रेशन ही है ना। यहाँ पे जो डिप्रेशन पाई जाती है आप उन्हें क्या नाम देते हैं, यहां पर शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, आप मेरी आवाज को अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। दोनों एट्रिया के दरमियान में है तो इंटर एट्रियल ग्रूव कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल ग्रूव। नहीं, वो सेप्टम में बताता हूं क्या होता है। ये जो डिप्रेशन होगी, जगह होगी, उसे क्या कहेंगे, ग्रूव। अच्छा, अगली बात, ये हमारे पास इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव, ठीक है, वेंट्रिकल्स के दरमियान में इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव। अच्छा, ये आप देखिएगा एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में स्पेस है जी, इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर ग्रूव। हाँ जी, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में एट्रियो वेंट्रिक्यूलर ग्रूव। ये भी समझ आ गई। यहां पर इस ग्रूव में एक पर्दा पाया जाता है जिसे आप सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम। क्लियर है जी? अच्छा, यहां पर जो पर्दा पाया जा रहा होगा, लेट सपोज इस जगह पर, उसे आप क्या कहेंगे, सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। इस जगह पर जो पाया जा रहा होगा वेंट्रिकल्स के दरमियान में, उसे आप क्या कहेंगे, हाँ जी, उसे आप कहेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और इसी तरह यहां पर जो पाया जा रहा होगा उसे आप क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये भी बात आपको समझ आ गई। ये पर्दे हैं जो वॉल्स के दरमियान में, चैम्बर्स के दरमियान में पाए जाते हैं। अच्छा, आगे सुने फिर। दोनों एट्रिया जो है उनके दरमियान में, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में क्या पाया जाता है, कैनाल पाई जाती है, चैनल पाया जाता है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर कैनाल, जिन्हें आप क्या कहेंगे, आप नहीं कहेंगे जी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जी एट्रियो वेंट्रिक्यूलर चैनल या कैनाल, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर कैनाल। हाँ जी, ये बात समझ आ गई सबको? चलें, सही है, आगे पढ़ते हैं फिर। अब जो है वो हम हार्ट को ड्रॉ करते हैं 1 सेकंड के लिए और फिर उसको समझते हैं, इन सारी चीजों को वहां पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लूइश कलर का होता है, और जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा कलर कंटेन कर रही है, डीऑक्सीजनेट। इसका मतलब है लेफ्ट को हमें किससे बनाना चाहिए, है ना जी, ब्लूइश कलर से। हाँ सॉरी, राइट को किससे बनाना चाहिए, ब्लूइश कलर। जीनियस जीनियस। देखिएगा जी, तो हम ब्लू कलर से जो चैम्बर बनाएंगे वो कौन से होंगे, राइट वाले जी, कौन से होंगे, हाँ वेरी गुड। ये जी नहीं, रुक जाए जी थोड़ा सा। अगर किसी को मसला हो, पीछे एक चेयर खाली है पंखे के नीचे, वहां चले जाए। सही है, यहाँ पे भी खाली है एक, तो मैनेज करें थोड़ा सा। खैर, ये हमारे पास क्या है जी,
कौन सा चैम्बर? राइट। ये हमारे पास कौन सा है जी? वेरी गुड, ये चैम्बर है लेफ्ट। सही है। ओके, आपको ये बात समझ आ गई? अब यहां से कुछ चीजें निकलती हैं, उन्हें देखते हैं हम। जी, अच्छा, क्या बात है। चले, मुझे एक सेकेंड इसको ड्रॉ करने दें और फिर हम इसको। इस पे यहाँ पे 3 ओपनिंग्स होती हैं जिन पे हम अलग से बात करेंगे। मैं नीचे बना लेता हूं उनको। जी, चलें जी। तो ये हमने जो है वो एक हार्ट बनाया। ये इसकी एपेक्स है। ओके, इसको हम लेबल करेंगे और आप जरा सुनिएगा। आ, कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है जी? राइट साइड है। मैंने आपको बताया राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लूइश कलर दे रहा होता है, ब्लूइश शेड दे रहा होता है। तो ये वो है। इसमें आप देखें जरा, ये कौन सा एट्रिया है? राइट एट्रिया। आप जरा इसको देखें, ये कौन सा है? हाँ जी, राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट एट्रिया। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात समझ आ गई? चारों चैम्बर समझ आ गए? चारों समझ आ गए? वेरी गुड। राइट साइड को पहले देखते हैं। किसको पहले देखते हैं? राइट। ये हमारे पास है कौन सी? ये इंफीरियर वेना केवा है। हाँ, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और डालती है किधर? राइट एट्रिया में। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? क्या बात है, माशाल्लाह। इन्फीरियर इंफीरियर वेना केवा। इसी तरह आपको टॉप पे नजर आएगा क्या जी? वेरी गुड, इन सुपीरियर वेना केवा, जो टॉप से हेड, नेक, आर्म्स से ब्लड की कलेक्शन करके किसको दे रही होती है? तो तय ये पाया कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर कलेक्ट होगा जी? राइट एट्रिया के पास होगा। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर कलेक्शन होगी उसकी? राइट एट्रिया। पॉइंट समझ आ गया? 2 जगह तो आपने देख ली, सुपीरियर वेना केवा और, लेकिन एक बात और याद रखें, इसके अलावा भी एक जगह ऐसी होती है जहां से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और किधर आ रहा होता है? राइट एट्रिया में। और वो है क्रोनरी वेन्स। जो है क्रोनरी वेन्स, वो कलेक्ट होती हैं और क्रोनरी साइनस के अंदर ओपन करती हैं। ठीक है। तो यहां पर तीसरी जगह से जो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है, हार्ट के अपने मसल जो है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करवाते हैं किसको? क्रोनरी वेन्स को। और वो जो है वो क्रोनरी साइनस के थ्रू इसमें ओपन हो रही होती है। ये बात समझ आई? अच्छा, अगली बात सुना। ये हमारे पास क्या है? इसकी वॉल्स के ऊपर ना उभार होते हैं, एलिवेशंस जिन्हें आप कहते हैं। ये उभार क्या कहलाते हैं? हाँ, इन्हें हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या कहेंगे? पेपिलरी मसल्स कहेंगे। पेपिलरी, है ना जी? लिख दूं मैं पूरा नाम शायद? पेपिलरी मसल्स।
अच्छा, ये पेपिलरी मसल जो हैं ये अटैच करते हैं किसके साथ? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिन्हें आप कॉर्डाई टेंडनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डाई टेंडनाई। बताइएगा क्या कहते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो पेपिलरी मसल्स को कनेक्ट करेंगे किसके साथ? ये ट्राइकैस्पिड वेल्व है। बताएं ये क्या है? एक्सीलेंट, इसे हम कहते हैं ट्राई कैस्पिड वेल्व। क्या कहेंगे इसको? ट्राइकैस्पिड वेल्व, ट्राइकैस्पिड वेल्व कहेंगे इसको। ये बात समझ आई? राइट वेंट्रिकल से एक डक्ट निकलती है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं? ये जी पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं इसको हम। पल्मोनरी जो डिवाइड करने के बाद क्या बनाती है? ये जी, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। ये क्या है? आर्टरीज हैं जिनका नंबर कितना ठहरा? 2। हाँ जी, एक राइट होगी और दूसरी लेफ्ट होगी। नंबर कितना होगा? 2। ये भी बात समझ आ गई। ये पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकली थी बताइएगा? आपके सामने कहा? बहुत अच्छे, ये निकली है राइट वेंट्रिकल से। ओके, अब आ जाए आगे। तो ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी इसकी वॉल्स पे भी क्या है? एलिवेशन है, जिन्हें आप क्या कहेंगे? पेपिलरी मसल्स, ये जैसे कि वहां पे थे। इसी तरह यहां पर भी क्या पाया जाता है? कॉर्डाई टेंडनाई। कॉर्डाई टेंडनाई जो है वो पाए जा रहे हैं। नहीं पाए जा रहे? सही है, कॉर्डाई टेंडनाई। और यहां पर ये कौन सा वेल्व है? बाइकैस्पिड वेल्व। ये कौन सा है? बाइकैस्पिड वेल्व है। हाँ जी, बाइकैस्पिड वेल्व का एक और नाम भी है, इसे हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। मिट्रल, बताइएगा क्या कहते हैं? ये मिट्रल वेल्व है। ये क्या है जी? मिट्रल वेल्व, बाइकैस्पिड वेल्व जो लेफ्ट एट्री और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सा चैम्बर? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से निकलेगी क्या? एओर्टा। क्या निकल रही है? एओर्टा। ये जी एओर्टा। बताइए क्या है? एओर्टा। ये क्या है जी? हाँ, ये एओर्टा है। अच्छा, जब आप एओर्टा की बात करेंगे, एओर्टा को जरा सुने, मैं यहां पे एओर्टा बनाता हूं। हाँ जी, ये एओर्टा निकली। ऊपर से ये क्या करती है? हाँ जी, क्या करती है बताएं? एक आर्क बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या नाम देंगे? ये जी ये जी ये हमारे पास क्या है? एओर्टा। ये क्या है? एओर्टिक आर्च। ये एओर्टिक आर्च है। ये किस साइड पे निकल रही है एओर्टिक आर्च? बताएं। लेफ्ट साइड पे। हाँ जी, बर्ड्स में ये राइट साइड पे जाती है। हमारे में मैमल्स में किधर जाती है? लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है। ये आगे जाके डिवाइड करती है। अच्छा, सबसे पहले ये भी याद रखना है कि इसकी जो बेस है, ठीक है, यहां से 2 आर्टरीज निकलती हैं एओर्टा की बेस से, जिन्हें आप क्या कहते हैं? करोनरी आर्टरीज कहते हैं। क्या कहेंगे? करोनरी आर्टरीज नहीं कहेंगे जी? अच्छा, ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगी? ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी। हाँ जी, ये क्या कहलाएगी? कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सही हो गया जी। और ये क्या कहलाएगी? हाँ, सब क्लेवियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सब क्लेवियल आर्टरी। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे पास जो है, ये ब्लड किसको देती है? ये हेड को देती है। हाँ, ये किसको देगी? ये ब्लड किसको देगी? हेड को देगी और नेक को देगी। सही है। सब क्लेवियल किसको देती है? हेड को देती है। किसको देती है? हेड
नेक, हाँ, और आर्म्स को देती है। ये जी, ये तीनों की ब्लड सप्लाई जो है उसको हमने देखा। हाँ, कॉमन कैरोटिड एमसीक्यूज आता है कि जो हमारे पास क्या है, हाँ क्या है, जो हमारे पास एओर्टा है टर्न लेने के बाद नीचे जाती है, तो नीचे जाने से पहले पहले कितनी आर्टरीज को निकालती है ये? हाँ जी, कितनी? हाँ, वेरी गलत, वेरी गलत। 3 ये है, 2 ये है, इसीलिए ड्रॉ किए। 5, 3 नहीं। शहर कितने? जबरदस्त, शहर बादाम खा के आएंगे आज, पता चल गया। ओके, तो ये हमारे पास जो है, नजर आया आपको? एओर्टा यहां से निकल गई है। अच्छा, एओर्टा की बेस के ऊपर यहां पर ये देखिएगा, है ना, और पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर, दोनों की बेस के ऊपर ये जी, चले मैं यहां से इसको मर्ज कर देता हूं, ठीक है। सेमील्यूनर वेल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेमील्यूनर वेल्व, बेस ऑफ एओर्टा और बेस ऑफ व्हाट? हाँ जी, बेस ऑफ एओर्टा और बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, उसके ऊपर क्या, कौन सा वेल्व पाया जाता है? नहीं पाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये था किसका स्ट्रक्चर? हाँ, जबरदस्त। आपने 1 सेकंड के लिए हार्ट के अंदर ब्लड के ट्रैक को समझना है। ब्लड कहां से आया और कहां जा रहा है, इसको जरा समझें। मैं नंबरिंग दे के इसको मेंशन करूंगा ताकि आपको ट्रेस आउट हो जाए कि ब्लड की डायरेक्शन क्या है। हाँ, सबसे पहले इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा ब्लड लेके आई किधर? इसको आप 1 सपोज कर लें। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड किसके पास? इसको आप 2 सपोज कर लें। वेंट्रिकल राइट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड किधर? आप इसको 3 सपोज कर लें। पल्मोनरी ट्रंक ये डिवाइड करेगी ब्लड किधर? हाँ, पल्मोनरी आर्टरीज के पास 2 पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट और लेफ्ट, वो किधर लेके जाएंगी? लंग्स जो हैं, आप इसको क्या सपोज करेंगे? हाँ जी, 5 सपोज कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ब्लड किसके पास? लंग्स उसकी क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन करने के बाद, हाँ जी, ऑक्सीजनेशन करने के बाद लंग्स क्या कर रहा होगा? पल्मोनरी वेन्स को ब्लड देते। तो ये आपको नजर आ रही है क्या, बताइएगा? पल्मोनरी, वेरी गुड, वेन्स, और इनका नंबर कितना होता है? ना 4। एमसीक्यू आता है, कितना होता है? 4। मैंने भी 4 बनाई है, 2 ये और 2 यहां से आ रही हैं, कितनी हो गई? 4। तो पल्मोनरी लंग्स के बाद ब्लड किधर आएगा? पल्मोनरी वेन्स, हाँ जी, यहां लिख देते हैं पल्मोनरी वेन्स। इनका नंबर कितना? 6। हाँ जी, किधर लेके आई हैं? 6 के बाद क्या आएगा? 7। लेफ्ट एट्रिया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल। 8 नंबर इसको दे दें, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किधर? तो 8 के बाद 9। अब एओर्टा जो है ये आगे से क्या करती है, इसको हम समझते हैं। सही है, पॉइंट समझ आया? आप जरा सुने, एओर्टा क्या करती है। अब ये कोई फिलॉसफी बहुत हाई फाई नहीं है, वरना यहाँ पे जरूर लिख देता, आप सुन ही लें, ठीक है। तो ये हमारे पास एओर्टा है, इसने सुपीरियर पार्ट्स को ब्लड दिया और वहां से वेन्स कलेक्ट करके ले आएंगी और वो किधर डालेंगी? सुपीरियर वेना कैवा में। बात खत्म हो गई। तो ये हमारे पास जो है वो एओर्टा ब्लड एओर्टिक आर्च के थ्रू नीचे ले जाएगी। जब नीचे जाएगा ब्लड किस में जाएगा? चेस्ट कैविटी में एओर्टा चले जाएगी, है ना जी, उसे कहते हैं थोरेसिक एओर्टा। क्लियर हो गया जी? उसे क्या कहते हैं? जबरदस्त, थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा ब्रोंकियल आर्टरीज निकालती है। कौन सी आर्टरीज? लंग्स की ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड यहां से नहीं जाता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड सप्लाई नहीं करती हैं। ऑक्सीजनेशन के लिए एओर्टा अलग से जो है, थोरेसिक एओर्टा अलग से आर्टरीज भेजती है, जैसे आप क्या कहते हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज, जो लंग्स के टिश्यूज को ऑक्सीजनेट करती है। पॉइंट लंग्स को भी जरूरत है, तो कौन उसको सप्लाई करेगा? ब्रोंकियल आर्टरीज। अच्छा, उसके बाद
एओर्टा जो है नीचे जाएगी, उसे कहेंगे एब्डोमिनल एओर्टा। क्या कहेंगे? एब्डोमिनल ऑर्गन्स को वो ब्लड सप्लाई करेगी, जैसे हिपेटिक आर्टरी वहां से निकलेगी, रेनल आर्टरी निकलेगी, मेजेंट्रिक आर्टरी गट को सप्लाई करती है ब्लड, नीचे जाएगी। लोअर एब्डोमेन में जाके एओर्टा क्या कर जाती है? डिवाइड कर जाती है। एब्डोमिनल एओर्टा क्या कर जाती है? और वो बनाती है इलियक आर्टरीज, और इलियक आर्टरीज दोनों लेग्स को क्या कर देती हैं? ब्लड सप्लाई कर देती हैं। दोनों लेग्स को ब्लड क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां से वापस लेग्स में से ब्लड वापस कैसे आता है? इलियक वेन्स लेके आती हैं। कौन लेके आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इलियक वेन्स। पॉइंट समझ आया? स्केच कर दूं अगर आपको मसला हो रहा है तो? हाँ कर दूं या? ओके, इलियक वेन्स जो है वो कलेक्ट करके क्या करेंगी? यहाँ पे कंबाइन होगी लोअर एब्डोमेन में, और वो क्या बनाएंगी? हाँ जी, वो बनाएंगी इंफीरियर वेना। इंफीरियर वेना क्या? वो ऊपर जाएगी और सारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स उसमें वेन्स ड्रेन करेंगे, और वो फिर ऊपर जाएगी और वो क्या? थोरेसिक इंफीरियर वेना क्या वो बन जाएगी, और वो फिर हार्ट में जाके ओपन होगी, और थोरेसिक रीजन से जो है वो ब्लड भी वहां पे ड्रेन कर दिया जाएगा। ये सर्कुलेशन जो हार्ट की कौन सी साइड है? ये वाली लेफ्ट साइड। इसने किसके साथ की? बॉडी के साथ। हाँ जी, इसे क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं? हाँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास है हार्ट। ये क्या है? चले मैं ऐसे ही बना लेता हूं। ये हमारे पास क्या है? देखें, ये क्या है? हाँ, हार्ट। डन हो गया। तो हार्ट किसको, हार्ट की ये वाली साइड किसको दे रही है ब्लड? बॉडी को। हाँ जी, बॉडी वापस किसको कर रही है? इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टेमिक। सिस्टमैटिक और चीज है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जो है अब ये वाली साइड कौन सी है? राइट साइड। आपने देखा कि ये किसको ब्लड सप्लाई करती है? किसको करती है? लंग्स को, है, और लंग्स वापस किसको दे देते हैं? तो ये वाली सर्कुलेशन कौन सी होगी? पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट एट द सेम टाइम दोनों सर्कुलेशंस कर रहा होता है। इसे ही हम कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। हमारा हार्ट कैसा है? डबल सर्किट सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक मिनट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं कितनी डबल सर्कुलेशंस कंप्लीट की जाती हैं? हाँ जी, 72। बताया तो था 72 हार्ट बीट्स होंगी तो 72 सर्कुलेशंस होंगी, है ना जी। तो कितनी डबल सर्कुलेशंस को कंप्लीट किया जाता है अब्दुर्रहीम? हाँ 32, अब्दुर्रहीम 72। तवज्जो से सुने। ओके, तो ये हमने देखा हार्ट के अंदर जो है वो ट्रैक ब्लड का। अब हम जो है वो पढ़ेंगे क्या जी? कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई मसला है तो जल्दी से बताएं।